अगर शौक़ पूरा करना ही है तो अपने दम पर करें, क्योंकि माँ बाप के भरोसे पर शौक़ पूरे नहीं किए जाते। माँ बाप हमें अच्छा भविष्य दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी परवरिश दे सकते हैं, लेकिन शौक़ जो भी हमारे हैं ना, वो हम अपने दम पर ही पूरा कर सकते हैं, किसी और के भरोसे पर नहीं। राधे राधे दोस्तों, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। आज दिन है संडे का और सुबह से ही बहुत सारे काम थे और आगे भी पूरे दिन में बहुत सारे काम हैं जो मैंने सोच करके रखा था कि आज मुझे ये करना है। लेकिन उसके साथ साथ नाश्ता और खाना जो होता है वो तो टाइम पर ही करना पड़ता है। तो नाश्ता मैंने बना दिया है और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है धीरे धीरे। खाने में आज बन रहा है उड़द की दाल। इसको मैं लहसुन से तड़का लगाऊंगी। सब्ज़ी जो है वो आज मैंने बनाई है पत्ता गोभी की। और खाना बनाने के साथ साथ ही थोड़े से कुछ काम हैं जो कि धूप से मुझे करने हैं, धूप में करने हैं। तो धूप देखिए आज बढ़िया धूप निकली है और करवा चौथ के लिए हमारे यहाँ चावल का आटा लगता है, तो उसके लिए मैं धोने जा रही हूँ चावल। वैसे तो नया चावल चाहिए होता है, लेकिन नया चावल जो है वो कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं पुराना चावल ही ले रही हूँ, पिछले साल का, वो धो करके रख लूँगी। और अगर नया मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी से काम चलेगा। और धान जो है अभी कटने की स्थिति में नहीं है हमारे यहाँ। कहीं कहीं पर धान कट भी रहे हैं, कट चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी नहीं कटे हैं। तो चावल मैं धो लूँगी और इसे धूप में डाल दूँगी, क्योंकि आज छुट्टी है तो कुछ काम जो होते हैं वो छुट्टी के दिन ही हो पाते हैं, बाकी दिन नहीं हो पाएंगे, फिर समय भी नहीं मिलेगा और इसे पिसवाना भी है। तो इसे धूप में डालने के साथ साथ आज मुझे कुछ और भी चीज़ें धूप में डालनी हैं, तो धूप का पूरा बराबर इस्तेमाल करना है मुझे। तो किचन संभालने के साथ साथ बाहर का जो भी काम है वो मैं साथ साथ लेकर चल रही हूँ। 10 बज चुके हैं और मौसम का कोई भरोसा रहता नहीं है, तो मैं ये सोच रही थी कि जो भी मेरे काम धूप में हैं सुखाने वाले, उन्हें मैं टाइम से कर लूँ। तो मान लीजिए 2 घंटे में, 3 घंटे में भी मौसम अगर तब तक सही रहता है तो ये सूख जाएगा और जो है इसमें धूप लग जाएगी अच्छी, तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आ गई हूँ छत पर इसे फैलाने के लिए और इसे यहीं पर डाल दूँगी। तो अगर इसमें 2 घंटे भी, 1 घंटे भी धूप लग जाएगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा। और चावल फैलाने के बाद मैं खाली हाथ जा रही थी, तो मैंने देखा कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं, क्योंकि कपड़े सारे सैटरडे की शाम को ही, रात में ही धो दिए गए थे और इन्हें सुबह ही यहाँ पर फैलाया गया था। तो धूप अच्छी थी, कपड़े ड्रेन थे तो सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि कपड़े भी ले चलती हूँ यहाँ से। तो देखिए, जब हम काम को एक बराबर बैलेंस करके लेकर के चलते हैं ना, तो फिर इकट्ठे नहीं होते हैं सारे काम। तो जब यहाँ आई थी खाली हाथ ही जा रही हूँ, तो मैं इसे साथ साथ लेती जाऊँगी, तो फिर ये कपड़े लेने के लिए मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और ये 3-4 कपड़े थे जो कि सूखे नहीं थे, तो इन्हें मैंने यहीं पर पलट दिया है। सारे कपड़े ले जाऊँगी, इसे छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी धूप में सामान और भी डालना है, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। और देखिए, इसके बाद ये है उड़द की दाल, मुझे आज धूप में डालनी है। उड़द आई थी हमारे यहाँ, तो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि उड़द फिर मैंने ही बनाई थी, सारी दाल मैंने ही बनाई थी। और इसमें उड़द में ना शुरू से ही पता नहीं क्या दिक्कत थी कि इसमें ना बराबर ही, मतलब कितना भी मैंने कितनी बार धूप में इसको डाला, दसियों बार धूप में डाला, लेकिन इसमें कीड़े लग जा रहे थे, वो जो काले वाले होते हैं उड़ने वाले। तो अभी मैंने उसको देखा, 15-20 दिन पहले मैंने इसे धूप में डाला था, तो कोई कह रहा था कि जब दाल बन जाती है तो उसमें कीड़े नहीं लगते, लेकिन मैं देख रही हूँ
कल जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें जो है ना मुझे 2-4 वही उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं वो मुझे दिखे। तो इसे मैं लेकर के आई हूँ। धूप बहुत तेज़ है, इसको मैं डाल दूँगी यहीं पर धूप में। तो 3-4 घंटे अच्छे से धूप लगेगी तो हो सकता है कि कीड़े जो हैं वो उड़ जाएँ, भाग जाएँ और ये दाल जो है सुरक्षित हो जाएगी। तो इस दाल के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी भी ये दाल जो है ये बचने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दाल हम लोग खा ना पाएँ और ये बेकार ही हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लूँ। और मैं ये सोच रही थी कि इस बार जब मैं बड़ी बनाऊँगी, मेथौरियाँ बनाऊँगी तो इसी से बनाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करके इसे मैं ख़त्म कर दूँगी। और वैसे देखिए दाल जो है एकदम बढ़िया है, बस कहीं-कहीं पर वो उड़ने वाले जो कीड़े हैं, वैसे बिनने में साफ़ हो जाते हैं, लेकिन अगर जो है लगातार ही इसमें कीड़े रहेंगे तो फिर बहुत सारे कीड़े हो जाएँगे तो दाल को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। और फिर से आ गई हूँ किचन में और आज मूली का पत्ता है ये और मेरा मन था खाने का। मुझे अच्छा लगता है मूली पत्ता लहसुन से जब हम छौंक लगाते हैं। तो मूली पत्ता जो है वो मैंने छौंक दिया है और मुझे पसंद है तो केवल मैं ही खाऊंगी उसे, बच्चे नहीं खाएंगे। तो बच्चों के लिए मैं पत्ता गोभी बना रही हूँ और पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो है आजकल के मौसम में अच्छी लगती है। तो फटाफट से पत्ता गोभी, आलू और उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल करके सूखी सब्ज़ी में बनाऊँगी। दाल जो है वो मेरी बन करके रेडी है, उसे फ्राई करना है। और चावल जो है बिन करके रखा है, तो मैं दाल और चावल हमेशा ही बिन करके रखती हूँ ताकि जब मुझे बनाना हो तो फिर बिनने की झंझट ना रहे। बस दाल बनाना हो तो तुरंत डिब्बे में भर करके रखा हुआ है, निकालो और तुरंत ही बना दो। चावल भी डिब्बे में भर कर रखती हूँ, जब बनाना होता है तो जितना भी ज़रूरत होती है उसे तुरंत मैं बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के बाद चावल और रोटी तो बिल्कुल गर्म ही अच्छी लगती है। तो जब खाने के लिए सभी तैयार होंगे तो तुरंत ही चावल और रोटी बना दूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वैसे 11 बज गए हैं। लेकिन हस्बैंड जो है वो अभी भी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो केवल वही कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है। तो नीचे जो है बहुत सारे कमरों में सफाई और जो भी काम था, कुछ सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, तखत वगैरह, तो वो सब वो रख रहे हैं। और देखिए सभी लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो ये है मेरी सब्ज़ी, मूली पत्ता की सब्ज़ी और थाली रेडी है, आप लोग आ जाइए खाने के लिए। 1:30 बज गए हैं, 1 से 1:30 का टाइम है। लंच सभी लोगों ने कर लिया है और हमारे यहाँ जो है गैस कम से कम 8 दिनों से या कहें 10 दिनों से एकदम बेकार थी, मतलब जल ही नहीं रही थी। कभी जलती है, कभी बहुत तेज़ जलने लगती है। मैंने आपको एक दिन दिखाया था कि एकदम जो है लाल होकर के ऐसे भभक के जल रही थी, ढंग से नहीं जल रही थी। और आज सुबह ना ये जल ही नहीं रही थी, मतलब इतनी धीरे जल रही थी कि जब दूसरा वाला जला दो तो बिल्कुल धीरे जल रही थी। रोटियां ही नहीं बन रही थी और एक जलाओ तो जल रही थी, मतलब दोनों साथ में नहीं जल रही थी। तो मैंने इन्हें बताया था, तो इन्हें आज समय मिला तो इन्होंने कहा कि चलो अच्छा इसकी सफाई कर देते हैं, अगर फिर भी नहीं जलेगी तो जा कर के दुकान में इसको ठीक करवा देंगे। क्योंकि ये सब हमारे डेली की चीज़ें हैं, अगर ये सही नहीं रहती हैं तो फिर दिक्कत होती है खाना बनाने में, क्योंकि रोज़ ही काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इन्हें बड़ा मज़ा आता है। इसको सुंदरी को ये लोग ना रोटी ऐसे कैच करवाते हैं तो इन्हें मज़ा आता है और सुंदरी भी उछल उछल के खाती है, तो ये बच्चे खुश होते हैं। तो सुंदरी को ये लोग खिला रहे थे रोटी। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे कुछ व्यूवर हैं जो डेली मेरी वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो एक यूट्यूबर को क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट ही तो चाहिए। और यहाँ पर ये बालू जो है ना बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ खिसक आई है, बह करके आ गई है।
मैं यहाँ से गुज़र रही थी और ये इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, कुछ कहते हैं इसे शायद कुदाल। तो ये यहीं पर रखा था, तो मैंने सोचा कि इसे मैं खुद ही उठा करके ऊपर की तरफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर छत से जब जल देती हूँ सूर्य भगवान को तो यहीं पर नीचे गिरता है और डेली मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इसे ठीक कर देना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। तो आज मौका था, मैं इधर से गुज़र रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसे आज के आज ही इसे ठीक कर देते हैं। और बहुत वज़न भी था वो कुदाल, तो हाथ में दर्द होने लगा था। और आ गई हूँ अब खाने का इंतज़ाम करने के लिए। तो उजाले में ही चावल वगैरह बिन लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर लाइट की रोशनी में समझ में नहीं आता है। तो चलिए लेते हैं आपसे यहीं पर विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय माता दी।